और उसके बाद उसी पोर्टल के अंदर से 3 इविल लोग निकलते हैं और फिर हम देखते हैं वो तीनों इविल बीइंग बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गुड बीइंग को, जो कि कहता है कि ज़ेनो, मेरे को तो लग रहा है कि अब वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हम इन लोगों को रोक पाएंगे? फिर ज़ेनो कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, हम इन्हें रोक ही लेंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि ऐसे लोग, ऐसे इविल बीइंग कितने हैं? और फिर वो गुड बीइंग बताता है कि ये चीज तो उसे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हो ये इविल बीइंग बहुत ज्यादा कमी है, लगभग ये 4 या 5 ही होंगे। इस पे ज़ेनो कहता है कि मतलब कि ये कमी है तो हम शायद इन्हें हरा ही देंगे। फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, इनकी पावर इतनी भी नहीं है, हम शायद इन लोगों को तो हरा ही देंगे, इनमें से एक को तो मैं ही संभाल लूंगा। फिर ज़ेनो कहता है चलो ये तो ठीक है। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है ग्रैंड ज़ेनो, इनमें से एक को मैं संभालूंगा। और वेजिटा कहता है हाँ, और एक मैं भी संभालूंगा। फिर ज़ेनो कहता है कि चलो ये तो सही हो गया, मेरे को तो लगता है कि इन लोगों की पावर लेवल बहुत कम है, तभी तो ग्रैंड प्रीस्ट भी इनसे लड़ने के लिए जा रहा है, वरना अगर इन लोगों की पावर लेवल ज्यादा होती तो ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को भी बुलाता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इन तीनों को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा उन तीनों इविल बीइंग्स लड़ने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं उनमें से एक इविल बीइंग को, जो कि अपने मन में कहता है वैसे अभी वो 2 लोग कहाँ पर हैं जिनको हमने इविल बनाया था, चलो कोई बात नहीं, तब तक हम इन्हें ही संभाल लेते हैं। से भी मेरे को ये लोग तो कमजोरी लग रहे हैं, इनको हराने में मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर मैं अपना असली काम करूंगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बिना कुछ पूछे सीधे ही उस इविल बीइंग पे हमला करने चले जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा उस इविल बीइंग को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है, और वो इविल बीइंग वेजिटा को पंचिस से बहुत ज्यादा घायल हो रखा होता है, लेकिन वेजिटा उसे मारते ही जाता है। वेजिटा रुकता ही नहीं है और उसे मारते ही रहता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपनी मैक्स पावर में आ जाता है, और जैसे ही वो अपनी मैक्स पावर में आता है वो भी सीधे ही उस इविल बीइंग पे हमला करने चले जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट भी उस इविल बीइंग को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है, और वो इविल बीइंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा हो कि इविल बीइंग सिर्फ और सिर्फ एक पुतला है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि चलो देखते हैं आखिर इन लोगों पे कितनी पावर है। और हम देखते हैं गोकू भी यही उस बीइंग पे हमला करने चले जाता है, लेकिन यहाँ भी गोकू उसे बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बहुत देर से उस बीइंग को मार रहा होता है, लेकिन वो बीइंग बिल्कुल भी नहीं थक रहा होता है। और इस चीज को देखकर वेजिटा सोचता है कि आखिर मैं इतनी देर से इसे मार रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी थक क्यों नहीं रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मेरे पंचेस में दम नहीं रहा क्या? और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जिसके साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रखी होती है, उस इविल बीइंग को बिल्कुल भी थकान नहीं हुई होती है। और फिर हम देखते हैं गोकू वाले इविल बीइंग को, और सेम यही चीज गोकू वाले इविल बीइंग के साथ भी हुई थी, वो तीनों बिल्कुल भी नहीं थके होते हैं। और इस चीज को देखकर गोकू वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, आखिर हमें इतनी देर से मार रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी थक क्यों नहीं रहे हैं? फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकरोट, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर ये लोग थक क्यों नहीं रहे हैं? नीचे ज़ेनो कहता है कि वैसे ये लोग सही में थक क्यों नहीं रहे हैं? फिर गुड बीइंग कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि इन तीनों के अंदर इनफिनाइट एनर्जी है, तभी तो ये तीनों थक नहीं रहे हैं, वरना ये कब के थक जाते। जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि इन तीनों को किसी ने एनर्जी दे रखी है, और उस बंदे और जिसने भी इन्हें एनर्जी दे रखी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर ज़ेनो चिल्ला के कहता है कि इन तीनों के अंदर इनफिनाइट एनर्जी है, तो तुम्हें इन्हें सीधे ही खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम इनके ऊपर अटैक करोगे तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगी, इनकी एनर्जी तो खत्म नहीं होगी, तो तुम इन्हें सीधे ही खत्म कर दो। इस चीज को सुन के वेजिटा, गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। और फिर वेजिटा फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है, और गोकू अपना कामेहामेहा और ग्रैंड प्रीस्ट अपना कुछ एनर्जी बॉल वाला अटैक को रेडी करने लगता है। और ये चीज देखकर वो बीइंग्स भी अपने हाथों में एनर्जी बॉल बनाने लग जाते हैं। और फिर वेजिटा, गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट तीनों मिलके एक साथ ही उन बीइंग पे हमला कर देते हैं, और वो तीनों बीइंग भी यही सेम चीज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं गोकू और वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बीइंग की एनर्जी उन्हें संभाल नहीं पाती है, और गोकू, वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी उन तीनों को लग जाती है, जिस वजह से वो तीनों बीइंग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि इनको हराना बहुत ज्यादा आसान था, इनको तो कोई भी हरा देता। इस चीज को सुन के वेजिटा कहता है कि हाँ सही कह रहे हो काकरोट, ये तीन तो बहुत ज्यादा आसानी से हार गए, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर नीचे गुड बीइंग कहता है कि मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि
आखिर ये हुआ क्या है? इन तीनों ने उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो इविल बीइंग्स इतनी आसानी से हार जाएं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अब खतरनाक होने वाला है। फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो 2 पोर्टल अभी भी वहाँ पर खुले हैं। पहले वहाँ पर 3 पोर्टल थे, लेकिन अब वहाँ पर 2 ही पोर्टल हैं और मेरे को लग रहा है कि उन 2 पोर्टल से कुछ खतरनाक चीज आने वाली है। और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से अलग सा ही बीइंग निकलता है और वो जैसे ही इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 3 इविल बीइंग्स नहीं है। चीज को देखकर वो बीइंग समझ जाता है कि इन लोगों ने उन्हें मार दिया है और फिर वो कुछ सिग्नल्स भेजता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही बड़ा बीइंग निकलता है और फिर बाद में वो पोर्टल भी बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम उस बहुत ही बड़े वाले बीइंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर गोकू कहता है कि आखिर ये कौन है, आखिर ये इतना बड़ा कैसे है? वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, मेरे को तो यही इनका लीडर लग रहा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ शायद वेजिटा तुम सही कह रहे हो, यही इनका लीडर तो नहीं है और इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं वो जो बड़ा सा जाइंट इविल बीइंग होता है वो ज़ेनो पैलेस में एक पंच मारता है और जैसे ही वो पंच मारता है वैसे ही वो अच्छा वाला बीइंग ज़ेनो और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वो दोनों उसके पंच के वजह से वो दोनों उस जाइंट इविल बीइंग के पंच से तो बच जाते हैं, लेकिन ज़ेनो पैलेस पूरा चूर चूर हो जाता है। और इस चीज को देखकर ज़ेनो और वो बीइंग शॉक हो जाते हैं और ज़ेनो कहता है कि इसने तो बस एक ही पंच में मेरा पूरा ज़ेनो पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हम देखते हैं उस जाइंट इविल बीइंग को जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ तुम इन सब को खत्म करो, मैं तब तक ऐसे ही इनको मरते हुए देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके असिस्टेंट को जो कि उससे बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं अभी इन्हें खत्म करता हूँ। इनने उन तीनों को तो बहुत आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन ये मेरे को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाता है। हम देखते हैं वो असिस्टेंट गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर देता है और वो तीनों पे ही एक साथ अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा तो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास शील्ड होती है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसके मुक्के से नहीं बच पाता है और ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही बहुत ज्यादा दूर जाके किसी प्लेनेट पे गिरता है। और फिर वो बीइंग कहता है कि आखिर तुम दोनों कैसे बच गए? और मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर शील्ड की एनर्जी महसूस करी वो मैंने पहले भी महसूस करी है। और गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट का इतना दूर गिर जाने की वजह से शॉक होते हैं और गोकू सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट इतने ज्यादा दूर कैसे गिर गया। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से वहाँ से लौट के आता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट की पूरी हालत खराब हो रखी होती है। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट अगर एक और मुक्का खाएगा तो वो बिल्कुल मर जाएगा। और इस हालत को देखकर वो बीइंग कहता है कि अरे तुम तो मेरे एक ही मुक्के में इतने ज्यादा पीछे गिर के और ढेर हो गए हो। अगर तुम मेरा एक और मुक्का खाओगे तो तुम सीधे ही खत्म हो जाओगे। तो इसलिए अब मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा। अगर मैंने तुम पे अटैक कर दिया तो तुम गायब हो जाओगे। और वैसे भी मुझे लोगों को मारना नहीं है, मुझे तो इस मल्टीवर्स में राज करना है, तो अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि तुम मेरे को रोकोगे जरूर, तो इसलिए मैं तुम्हें अब बेहोश करने वाला हूँ। और फिर वो बीइंग सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे आके उसके गले पे एक छोटा सा हिट करता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट बेहोश हो जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। और इस चीज को देखकर ज़ेनो उस गुड बीइंग से कहता है कि तुम जाके ग्रैंड प्रीस्ट को इधर ले आओ। और फिर वो बीइंग चीज करके ग्रैंड प्रीस्ट को अपने पास खींच लेता है और ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो और उस बीइंग के पास होते हैं और अब ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल सेफ होता है। और फिर वो इविल असिस्टेंट कहता है कि हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी एनर्जी मैंने महसूस कर रखी है। आखिर मैंने ये कहाँ महसूस करी थी ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर भी अब मेरे को लगता है तुमसे फाइट करने में मजा बहुत आएगा। फिर गोकू कहता है वेजिटा मेरे को ये बहुत खतरनाक लग रहा है, तो इसलिए हमें मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। फिर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन देखते हैं ये हमारे आगे कितना टिक पाएगा। अभी तो हमने अपनी पावर दिखाई कहाँ है। और फिर वो बीइंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे अटैक को अपने ऊपर खा भी लूं तब भी मेरे को कुछ नहीं होगा। और फिर वो एक ही जगह पे खड़े हो जाता है और गोकू और वेजिटा उसके ऊपर बहुत ढेर सारे अटैक करते हैं, लेकिन जैसा उसने कहा था वैसे ही होता है। गोकू और वेजिटा के हमले उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं कर रहे होते हैं। ये चीज देखकर गोकू वेजिटा खुद शॉक होते हैं। और फिर वो बीइंग हंसता है और कहता है कि देखा
मैंने तो तुमसे यही कहा था, लेकिन अब मेरी बारी आ गई है। और फिर वो बीइंग फिर से गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है, लेकिन गोकू और वेजिटा के ऊपर वही शील्ड दोबारा से आ जाती है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा फिर से बच जाते हैं। और इस चीज को देखकर वो बीइंग फिर से सोचता है कि आखिर इनके ऊपर वो शील्ड आ कहां से रही है करके। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, अब मेरे को लगता है कि अब हमें अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे, हमें इसे जल्दी से खत्म करना है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ गोकू तुम सही, हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं गोकू एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें उस बड़े जाइंट को भी हराना है। और उसके बाद वो बीइंग कहता है कि अरे इन दोनों को तो मैंने ही वो ग्लव्स और रिस्टबैंड दिए थे, तो आखिर ये लोग ईविल क्यों नहीं बने, ऐसा कैसे हुआ? अब तो ये तो हमारे ऊपर ही खतरा बन जाएंगे। और वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन गोकू और वेजिटा उसके ऊपर हमला कर चुके थे। और इस बार गोकू और वेजिटा के अटैक उस बीइंग को लग भी रहे होते हैं और उस बीइंग को चोट भी आ रही होती है। और गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा ही उसको मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि बहुत ज्यादा पिट रहा होता है, लेकिन उसके बाद गोकू और वेजिटा उसे छोड़ देते हैं। और गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है और फिर वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश रेडी करने लगता है। और वो दोनों ही एक साथ मिलकर उस बीइंग पे अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। और फिर गोकू और वेजिटा दोनों अटैक मिक्स हो जाते हैं और वो बनाते हैं फाइनल कामेहामेहा, जिस वजह से वो अटैक उस बीइंग को लगते हैं तो वो बीइंग पूरा डिसअपीयर हो जाता है और वो बीइंग भी वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसको देख वो जाइंट ईविल बीइंग कहता है कि क्या इनने उसे भी खत्म कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे है? ये मल्टीवर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन ये दो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए? आखिर ये गड़बड़ क्या है? हमने जब इस मल्टीवर्स को देखा था तो इतने स्ट्रॉन्ग हमें लोग नहीं दिखे थे, तभी तो हमने ये मल्टीवर्स चुना था, लेकिन ये कैसे हुआ? और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, अब हमें बस उस जाइंट ईविल बीइंग को हराना है, लेकिन मेरे को इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो, हाँ काकारोट मेरे को तो लगता है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर हमला करना चाहिए, तभी शायद हम इसे हरा पाएंगे। और फिर वेजिटा को उस जाइंट ईविल बीइंग के छाती पे एक क्रिस्टल दिखता है जो कि बहुत खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। और वेजिटा कहता है कि काकारोट मेरे को तो वही क्रिस्टल जो उसकी छाती पे लगा है वही इसका एनर्जी पॉइंट लग रहा है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं है। फिर वेजिटा कहता है कि फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे थे, यही शायद वीकेस्ट पॉइंट है। फिर वेजिटा कहता है काकारोट तुम मेरा प्लान सुनो। और फिर वेजिटा गोकू को अपना सारा प्लान बता देता है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम्हें क्या लगता है कि इससे काम बन जाएगा? फिर वेजिटा कहता है कि काकारोट मेरे को तो लगता है कि इससे बहुत अच्छा काम बन जाएगा। फिर हम देखते हैं जेनो ने ग्रैंड पिस्ट को ठीक कर दिया होता है और फिर गोकू उनके पास आता है और वो बताता है कि वो जो ईविल बीइंग है, कि वो जो ईविल जाइंट बीइंग है, उसके जो छाती में क्रिस्टल लगा है वो उसका वीक पॉइंट है और हमें उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करना है, जिस वजह से वो शायद क्रिस्टल टूट जाएगा और हम उस बीइंग को हरा देंगे। और फिर जेनो कहता है अच्छा गोकू, तो हम ऐसा ही करेंगे। और जेनो भी अपनी मैक्स पावर में आ जाता है और वो बीइंग भी अपनी मैक्स पावर में आ जाता है और वो पांचों लोग अपने अपने स्पेशल अटैक एक साथ चार्ज कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस ईविल बीइंग को जो कि कह रहा है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, चलो अब मेरे ऊपर तुम हमला करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो भी मेरे सामने। और वो पांचों ने अपना अटैक को मैक्स पावर में चार्ज कर लिया होता है, जिसके बाद वो पांचों लोग एक साथ ही अपने अटैक को लॉन्च करते हैं और उनका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उनका अटैक सीधे ही उस बीइंग के क्रिस्टल पे लगता है। देखकर वो बीइंग हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को ऐसे हरा दोगे? तो तुम बिल्कुल गलत हो, तुम लोग मेरे को ऐसे नहीं हरा पाओगे। और फिर गोकू और फिर वो पांचों लोग बिना रुके अपने अटैक को करते ही जा रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। फिर वेजिटा कहता है कि हमें ये चीज करनी पड़ेगी वरना ये जाइंट बीइंग सबको खत्म कर देगा और मेरे को ये बहुत पावरफुल लग रहा है और हम पे ये लास्ट चांस ही है। और फिर वो पांचों लोग अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल कर देते हैं और उनकी एनर्जी इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उनका अटैक बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, वो बिल्कुल उस बीइंग के क्रिस्टल के बराबर हो गया था, जिस वजह से उस बीइंग के क्रिस्टल में क्रैक्स आने लगते हैं। और वो बीइंग कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? और उसी की थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन पांचों का अटैक फिर भी नहीं रुकता है और उस बीइंग के बीच में से उनका अटैक निकल जाता है, जिस वजह से वो बीइंग डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और फिर वो बीइंग वहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी मूवी बनाते रहता हूँ। और इस मूवी का लाइक एम होगा 1.5 के लाइक्स का, तो इसे कंप्लीट करा देना। और अगर आप इस वीडियो को हाइप भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।